हेलो फ्रेंड, आज क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6+6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर हल करेंगे। हम कॉपी पर आ गए हैं क्वेश्चन 2 को हल करने के लिए। पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल दो बिंदा दे के ऐसे कर देंगे। लिखेंगे माना कि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा हल करेंगे। या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका द्वारा हल करेंगे। इसको लिखेंगे हम। इसको लिख लेते हैं। ए बराबर हमरा दिया हुआ है, तो यह लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ गए? इसके बाद लिख देते हैं जहाँ शून्य से बड़ा आर होता है, आर से बड़ा बी होता है। समझ गए? उसके बाद हम ए हमरा दिया हुआ है, नहीं बी हमरा दिया हुआ, बी हमरा 6 है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी है 6, इसमें भी है 6 और इसमें भी है 6। तो इसका मतलब बी हमरा 6 दिया हुआ है। तो जो लिख देते हैं बी बराबर 6। समझ गया? इसको हम आर मानेंगे। आर हमको मानना है, तो आर बराबर हम लिख लेते हैं। आर बराबर 0 1 2 3 4 5। अब इसको 5 तक क्यों माने? 6 भी मान सकते थे, 7 भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ देखो हमारा बी जो है बी है आर से बड़ा है, तो बी हमारा 6 दिया हुआ है। आर जो है बी से छोटा रहता है, तो बी से बड़ा आर है। तो अब आर छोटा है, तो आर हमारा 5 तक रहना है बी से। तो इसलिए उम्मीद है कि ये भी समझ गए। संख्या बराबर हम लिखेंगे संख्याएँ। हम संख्याएँ में आर मान लेते हैं। संख्याएँ लिख दिए। आर बारी जो हम माने हैं आर 1 0 1 3 4 5 तक, तो इसी को हम लिखेंगे आर बराबर लिखेंगे 0। भैया हम क्या करेंगे? भैया हम पूर्णांक दे देंगे। इसको काट देते हैं। भैया लिख देते हैं आर बराबर लिख देते हैं 0। भैया लिख देते हैं चूँकि लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी हमारा कितना है 6, तो हम 6 लिखेंगे। बी हमारा कितना है 6, तो हम इसको 6 लिखेंगे। क्यू प्लस आर हमारा कितना है 0, तो इसको हम लिख देंगे 6 क्यू प्लस नहीं, ये हो गया।
इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे आर बराबर 1। अब इसको लिखेंगे चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी हमारा छोड़ दिया है, क्यू आर बराबर कितना माने हैं 1, या 1 लिख देंगे। आर बराबर 1 माने 1 लिख देंगे। ए बराबर 6, ये हो गया, ये निकल गया हमारा। अब उसके बाद हम लिखेंगे बी बराबर, या लिखेंगे आर बराबर कितना लिखेंगे 2। जो नहीं 2 दिया हुआ है 2 लिखेंगे, जो नहीं 2 दिया है 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे हम। आर बराबर 2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको लिख देंगे ए बराबर आर बी हमारा कितना दिया है 6, क्यू आर कितना माने हैं 1, ही हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद यहाँ हम डाँड़ी खींच लेते हैं। डाँड़ी खींच लिए। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर कितना मानेंगे अबरीदा 2 मानेंगे, 2 मान लिए जाए 2 है जा, आर बराबर 2 निकल गया। अब आर बराबर हम 3 मानेंगे, 3। इसको लिखेंगे चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कितना माने हैं 6, क्यू प्लस 3, ये भी हो गया। फिर आर बराबर 4 मानेंगे। इसको भी लिख देते हैं चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी 6 है हमारा, क्यू आर 4 माने हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं आर बराबर लिखते हैं 5। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा कितना है बी 6 क्यू प्लस 5। इसको लिखते हैं। अब ये हो गया, ये हमारा सम संख्या है, ये हमारा विषम संख्या है, ये भी हमारा सम संख्या है, ये भी हमारा विषम संख्या है, ये भी हमारा सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसको हम लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं चूँकि 1 3 5 एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। चूँकि इसको लिख लेते हैं, हम 6 क्यू प्लस 1। फिर लिख लेते हैं 6 क्यू प्लस 3। उसके बाद लिख लेते हैं 6 क्यू प्लस 5। यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए।